नमस्कार दोस्तों, एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद शर्मा आज आपकी वर्ण विचार की तीसरी क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम आप आज व्यंजन वर्णों के बारे में बातें करेंगे। व्यंजन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वरों के बारे में बात करी थी, अयोगा के बारे में बात करी थी। हमने स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था। आज हम व्यंजन वर्णों के बारे में बात करेंगे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर तो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, परंतु व्यंजन स्वतंत्र इकाई नहीं है। इनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और कुसम व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, कुसम व्यंजन। पहले हम सभी व्यंजन वर्णों को एक बार लिख देते हैं। क, ख, ग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ठ, ढ, ध, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ये हमारे हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। क, ख, घ, घ, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, न, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ये अपने आप में स्वतंत्र इकाई नहीं है। इनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का वास्तविक स्वरूप तो ये ऐसे है। अब ये कै के नीचे हमने हलंत लगा दिया तो ये कै आधा है, ये ख भी आधा है। अगर इनके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो ये व्यंजन वर्ण पूरी है। इन व्यंजन वर्णों को पूरा करने में हमें ए स्वर की सहायता लेनी है। इन व्यंजन वर्णों को पूरा करने में हमने ए स्वर है जो ए उसकी सहायता ली है। अब तो हम बोल रहे हैं इसको क, अगर हलंत दबा देंगे तो क्या हो गया क।
इसको बोल रहे हैं ख, अगर हम बताते हो ख। इसको बोल रहे हैं घ, अगर बताते हो घ। तो क्या है, जो हम एस स्वर की आवाज आ रही थी तो इनको बोलने में हम सभी में एस स्वर की सहायता ली गई है। स्पर्श, जैसा कि नाम से स्पष्ट है छूना, नाम से स्पष्ट है छूना। जब हम कोई भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि है ना, नाभि वो पंप करती है। वो पंप करने से आवाज हमारे मुंह में टकराती है और विभिन्न मुंह के विभिन्न अंगों से टकराकर बाहर निकलती है। जब हम उनका उच्चारण करते हैं, कोई वर्ण गले से टकराएगा, कोई दांतों से, किसी का उच्चारण जीभ से होगा, तो यहाँ नाभि से प्राणवायु निकलेगी और निकलने के बाद मुंह के विभिन्न भागों से टकराएगी और फिर बाहर निकलेगी। फिर हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार स्पर्श, स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे कैसे मेल 25, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। कैसे मेल 25, दोबारा देखो, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। मुख के विभिन्न भाग इस प्रकार है: ओष्ठ, गला, मूर्धा, दंत, ये स्पर्श व्यंजन है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का नाम है अंत वाले भागों को। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के अंत वाले भागों को स्पर्श करती है। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के अंत वाले भागों को स्पर्श करती है वो हमारे अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है 4। इनके उच्चारण में प्राणवायु मुख के अंत वाले भागों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। अगला है हमारा कुसुम व्यंजन। कुसुम का अर्थ होता है गर्म। कुसुम का अर्थ होता है गर्म, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख से गर्म बाहर निकलती है। इस प्रकार बोल के देखें श श श, तो हमारे आपको गर्म गर्म वायु लगी, तो ये हमारे कुसुम व्यंजन 4 है। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। ये इनका वास्तविक रूप तो आधा होता, हल्के होता है। इनको बोलने में हमने एस वर्ग की सहायता ली। स्पर्श का अर्थ है प्राणवायु विभिन्न भागों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला में 25 है, कैसे मैं तक। अंतस्थ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु अंत वाले भागों को स्पष्ट करती है। कुसुम व्यंजन, जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख से गर्म बाहर निकलती है। इसके अलावा और हमारे एक संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है हमारी हिंदी वर्णमाला में। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के
बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्षय, त्रेय, अज्ञेय और श्रेय। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। के अक्षय मिलकर त्रेय मिलकर बना है तय और रे, अज्ञेय मिलकर बना है जय और इये, जय और इये, ऐ नहीं इये। श्रेय मिलकर बना है से और रे से। ये हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्षय, त्रेय, अज्ञेय, श्रेय। अक्षय मिलकर बना है कै और से, त्रेय मिलकर बना है तय और रे से, अज्ञेय मिलकर बना है जय और इये से, श्रेय मिलकर बना है से और रे से। अब हमने स्वरों के बारे में जाना और व्यंजनों के बारे में जाना। अब हम इनका करेंगे उच्चारण स्थान। जो भी हमारे पूरी की पूरी वर्णमाला है वो मुख के किस भाग से बोली जाती है, अब हम उनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमने 9 सूत्र बनाए हैं, ट्रिक बनाई है, आसान हो जाए। जिस प्रकार देखो, ऐसे याद करना, ए कंठ, कंठ, ये हमारा पहला सूत्र है। ए कंठ, ए और आ। इस कै का अर्थ है पूरा कवरन, कै, ख, घ, अंग और है। ये हमारा कंठ से बोला जाता, अर्थात ये गले से बोले जाते ये वर्ण। ऐसे याद करना हमने, ए है कंठ, ए में ए और आ। इस कै का अर्थ है पूरा कवरन और है, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। कंठ ये हमारा गला। ये था हमारा पहला सूत्र। ऐसे याद करना, ए है कंठ, ए का अर्थ समझाएंगे ए और आ, कै का अर्थ है पूरा कवरन और है का अर्थ है, ये कंठ से बोले जाते हैं। अगला देखो, ई चयस तालु, ई चयस तालु। दूसरा सूत्र है हमारा ई चयस तालु। इसी प्रकार याद करेंगे, ई चयस तालु। देखो ई और बड़ी, च का अर्थ है पूरा चवरन, च, और ये और से, इनका उच्चारण स्थान है तालु। हमसे कोई पूछ ले जय का उच्चारण स्थान, तो जय चवर्ग में आता है, ये जय, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। ये था हमारा दूसरे नंबर का सूत्र, ई चयस तालु। ऐसे याद करना, है कंठ, ई चयस तालु। ई में ई छोटी और बड़ी, च का अर्थ पूरा चवर और ये और से, इसका उच्चारण स्थान है तालु। अगला है रीटरस मूर्धा, रीटरस मूर्धा, रीटरस मूर्धा। अच्छा एक बात बताना भूल गया, तालु का तो पता होगा, जो जीभ के नीचे हमारी खाल है ना, खाल जिससे हमारी जीभ जुड़ी हुई है, वो हमारा तालु है। मूर्धा जो जीभ के ऊपर खाली जगह है वो हमारी है मूर्धा। जो जीभ के ऊपर खाली जगह ऊपर ये हमारी है मूर्धा, और जिससे हमारी जीभ जुड़ी हुई है, ये खाली नीचे, ये हमारा तालु। अगला सूत्र है री
का अर्थ है री। हिंदी में केवल एक ही री होती है, संस्कृत में दो री होती है, छोटी री और बड़ी री। टे, टे का अर्थ है पूरा टावर। टे, है, है और न। कै का अर्थ भी पूरा कवर, चे का अर्थ भी पूरा चवर और इस टे का अर्थ भी पूरा टावर। हेड 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 है और रे और से, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ए कै है कंठ, ई चेयस तालु, रीडरस मूर्धा। अगला सूत्र है हमारा 4 नंबर तलस दंत। तलस दंत, तलस दंत। दंत का तो पता है वही हमारे दांत है। अगला सूत्र है हमारा तलस दंत। तय का अर्थ पूरा, तवरक, और इस तय का अर्थ है पूरा, तवरक और लय का और सै का, इनका उच्चारण स्थान है दंत। ऐसे पढ़ेंगे तलस दंत। अगला देखो 5वां उपओष्ठ। उपओष्ठ, उ का अर्थ है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कै का अर्थ पूरा, पवरक, है, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओठ जो हमारे, ऐसे बोलेंगे उप ओष्ठ। ए कै है कंठ, ई चे यस तालु, री डरस मूर्धा, तलस दंत, उप ओष्ठ। 6 नंबर का देखो ए ऐ कंठ तालु। ए ऐ कंठ तालु, ये दो वर्ण है हमारे ए और ऐ, इनके उच्चारण स्थान भी दो है, कंठ और तालु। अगला है ओ औ। ओ औ कंठोष्ठ, इनके भी दो उच्चारण है, कंठ और ओष्ठ। ए ऐ के भी दो उच्चारण है, कंठ तालु। ओ औ के भी दो उच्चारण है, कंठ ओष्ठ। अगला है वै। वै का केले का है दंतोष्ठ। वै का केले का है दंतोष्ठ, ये दांत से बोले जाते हैं ओष्ठ से। अंतिम रह गया हमारा 9वां अंगे, निये, णे, नम, ने और में, ये हमारे बोले जाते हैं नासिक से। ये थे हमारे 9 उच्चारण स्थान। अंगे, निये, णे, नम, नासिक। अब इस तरह याद करेंगे, मेरे साथ बोलो। ए कै है कंठ, ई चे यस तालु, री डरस मूर्धा, तलस दंत, उप ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, वै का दंतोष्ठ, न्यंगणनम। यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक होता है। अब देखो, हमने एक बात ध्यान रखनी है, ये वर्गों के पंचम अक्षर है, 5वें वर्ण है। अब कै का 5वां क्या है? अंग है। अब हमने अंग का उच्चारण स्थान कंठ भी बढ़ा है और नीचे आ गया नासिक भी बढ़ा है। अगर ऑप्शन में पहले नासिक होना तो नासिक को टिक करना, नहीं तो अंग का कंठ आ जाएगा। अगला है ईए। ईए च वर्ग का पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है। उसी प्रकार यदि ऑप्शन में ईए है तो अगर उसका उच्चारण स्थान नासिक है तो पहले नासिक को टिक करना, नहीं तो तालु आएगा। इसी प्रकार अने तय वर्ग का पंचम वर्ण अने है, यदि पहले ऑप्शन में नासिक है तो नासिक आएगा, नहीं तो क्या है? मूर्धा। अब अगला है तय का पंचम वर्ण ने। यदि ऑप्शन में नासिक है पहले तो नासिक को टिक करना, नहीं तो दंत आएगा। उसी प्रकार पै का पंचम वर्ण है मैं। यदि ऑप्शन में पहले नासिक है तो नासिक को टिक करना, नहीं तो मैं का आएगा ओष्ठ। यानी इन
पांचों वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान है, एक तो वर्गों और एक अकेला नासिक। पहले ये देखना ऑप्शन में, यदि नासिक है तो नासिक को करना है। दोबारा देखो, ये हमने शॉर्ट में सूत्र बनाए हैं 9 उच्चारण स्थानों को याद करने के लिए। अगर एक बार ये याद हो गए ना, कभी भूलो नहीं कि उच्चारण स्थान कभी भी। इस तरह ए क है कंठ, ईचे यस तालु, रीड रस मूर्धा, तलस दंत उ ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, व का दंतोष्ठ, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक। अब ये समझना है क का अर्थ पूरा कवर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ए में ए और आ दोनों आते हैं, ई में छोटी और बड़ी होती है, ऊ में छोटा और बड़ा होता है। ये हमारे उच्चारण स्थान है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।